पटना में एमआईएम ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत पर जमकर हमला बोला। एमआईएम के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने हुकूमत से सवाल पूछा कि उर्दू टीईटी के मसले को अब तक क्यों हल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों से इस मसले को हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। उनके मुताबिक हुकूमत उर्दू टीईटी का इम्तहान लेती है और पास करने वाले 12,000 उम्मीदवारों को बाद में फेल कर दिया जाता है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि इसी तरह सूबे में 80,000 से ज्यादा उर्दू असातिज़ा की सीटें खाली पड़ी है, लेकिन हुकूमत उर्दू के नाम पर उर्दू वालों के साथ मजाक कर रही है। अख्तरुल ईमान के मुताबिक उनकी पार्टी पूरे बिहार में इस मसले पर तहरीक चलाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अक़लियतों के मसले को हुकूमत ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अख्तरुल ईमान का कहना है कि आइंदा लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए उनकी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। इसके लिए पूरे बिहार में मेंबर साजी मुहिम का आगाज किया गया है। अख्तरुल ईमान का कहना है कि एमआईएम समाज के सभी तबके को जोड़ने की मुहिम में जुटी है। उनके मुताबिक आइंदा इंतखाबात में ये साबित हो जाएगा कि आवाम क्या चाहती है। मैं तो यही कहता हूं कि कुदरत ने शायद अक़लियतों के मसाइल को उठाने के लिए हमें जिम्मेदार बना दिया है, क्योंकि महागठबंधन में जो लोग हैं उनकी मुंह में बोल ही नहीं है कि बोल सकते हैं वो, और जो बोलते हैं तो रस्मन बोलते हैं, बोल के अखबार में छपवाते हैं। हुकूमत में जब हो तो फैसले करो, अखबार में लोगों को दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हो? 2 बयान देकर के आवाज अगर उठा रहा हूं तो मैं अपोजिशन का उठा रहा हूं। जो लोग गठबंधन में हैं अक़लियत के मसाइल पर उसकी मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, और जो बीजेपी के लोग हैं अक़लियत से दुश्मनी की बुनियाद पर अक़लियत का मसाइल ही नहीं उठाएंगे। और ये फरीजा बहुस्न खूबी और जिम्मेदारी के साथ एमआईएम अदा कर रही है। मैं कह रहा हूँ 12,000 उर्दू के टीचर, आपने हिंदी के टीचर को 60 नंबर पर बहाल किया, गलत सवालात आपने दिए और उनकी बहाली पर पंगा लगा दिया, आपने बहाल नहीं हुआ। 80,000 स्कूलों में उर्दू के टीचर नहीं है, हर एक स्कूल में उर्दू टीचर देने का वादा हुकूमत कर रहा, हर एक थाना में उर्दू दारोगा देने की बात रही। आज अभी आपने लोगों को इम्तिहान ले लिया, ट्रांसलेटर का भी क्या हुआ है, इम्तिहान ले लिया उनका, उनसे उनके कागजात का वेरिफिकेशन हो गया, काउंसलिंग उनकी हो गई, उनसे चॉइस भी मांग लिया कि किस जिले में बहाली होगी। जब वो लेकर आए हैं तो आप कह रहा कि नहीं आपकी नियुक्ति गलत है, आपका फला चीज गलत है, आप फलाने कोटे में आ गए हैं। मैंने कहा बाल बच्चे सब तुमने करा दिए और कह रहे हो कि निकाह गलत है। तो उन बेवकूफों को, जो बेवकूफ ऑफिसर तुम्हारे यहाँ बैठे हुए हैं, किन लोगों ने उनका काउंसलिंग करवाया, वो गलत था तो उनको एडमिट कार्ड नहीं मिलने थे, उनका एग्जाम नहीं होना था, उनका रिजल्ट नहीं आना चाहिए था। ये सारा कुछ तमाशा कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कि उर्दू वाले अक़लियत से जुड़े हुए हैं और दूसरे लोगों तो ऐसा नहीं होता। अब उर्दू एडवाइजरी कमेटी है, वहीं हिंदी परामर्शदाता समिति है, 6 महीने के अंदर उसमें बहाली हो जाती है, और उर्दू मसावरती कमेटी में बहाली नहीं हुई 4 साल से। मदरसा का चेयरमैन अब तक नहीं बन सका है। तो ये जो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, ये 12,000 बच्चे उर्दू के टीचर के डंडे खा रहे हैं। हाई स्कूल में 9-1 का मानक मंडल था, अब 6-1 का कर दिया, और उसमें दूसरे सब्जेक्ट के टीचर आपने रखे और उसमें उर्दू का टीचर नहीं रखा। आपने संस्कृत पढ़ाने का मौका रखा, फारसी को खत्म कर दिया, अब उर्दू को भी खत्म कर रहे हैं। यही तो मसाइल हैं, इन्हीं मसाइल की आवाज़ उठाने की वजह से गला दबा रहे हैं हमारे। और पूरी मजबूती और तवानाई के साथ हर ज़िला में, हर बस्ती में, हर करिया में, हर वार्ड में अपनी मेंबर साजी मुहिम, मौजूदा हुकूमत की खामियां, अपने साथ होने वाले जुल्म, ज़्यादती की दास्तान सुनाने के लिए और अपनी तहरीक के साथ जोड़ने के लिए पूरा हम लोगों ने आज आह्वान किया। बिहार में ये मेंबर साजी मुहिम भी है और मिशन 2024 और 25 भी है, और ये ऐलान भी है, बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। इस नारे के तहत हम अपना कदम भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या टारगेट कुछ फिक्स किया होगा? लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में चुनाव लड़ने का 24 अल्लाह नहीं, वो हमारी इसके बाद हमारी तंजीमी साख और उसके बाद हम जायज़ा लेंगे। लेकिन हाँ, हम सीमांचल से बाहर निकल के आए हैं तो हम दर्जनों सीट पर पार्लियामेंट में और सैकड़ों सीट पर असेंबली में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।